अब आगे इसमें क्या आएगा, अब नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। अगर डेल्टा एच की बात करें तो एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, और ये क्या है आपका एनर्जी चेंज। अब यहाँ पे भी तीन केस बनेंगे जैसे केपी केसी में बने थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन, ये गैसियस लेना है आपको यहाँ पे भी आर टी, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा एन का तो आपको पता है ना क्या है, डेल्टा एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे भी तीन केस आएंगे। पहला केस क्या है, अगर ये डेल्टा एन 0 जा रहा है, ये डेल्टा एन कितना जा रहा है आपका 0, तो इफ डेल्टा एन इक्वल क्या हो गया 0, तो देन तब क्या होगा, आपका जो डेल्टा एच है वो डेल्टा ई के क्या रहेगा, इक्वल हो जाएगा। अगर डेल्टा एन 0 जा रहा है तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई के हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है N2 प्लस O2, और इससे क्या बन रहा है आपका 2NO। इक्वेशन दे दी आपको, एक गैसियस है सब। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन होगा, तो आपको क्या करना होगा, पहले डेल्टा एन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो डेल्टा एन कैसे निकलेगा, बोलो। अब डेल्टा एन इक्वल क्या होता है, 2 प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कितना है, एक इसका है एक इसका है, तो 1 और 1 2, तो डेल्टा एन कितना आ गया बेटा 0। तो जब डेल्टा एन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा एच है, क्या है, डेल्टा एच वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा ई के। पहला। सेकंड केस क्या कह रहा है वो, कि अगर आपके पास डेल्टा एन कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कैसा आ जाए, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो डेल्टा एच है क्या है, वो डेल्टा एच वो क्या होगा, डेल्टा ई से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन डेल्टा। तो डेल्टा एन निकाल लेंगे ना, देखो हर केस को डेल्टा एन से निकालना है, चाहे केपी केसी का रिलेशन हो चाहे डेल्टा एच डेल्टा ई का रिलेशन हो। तो डेल्टा एन पॉजिटिव कब आ सकता है, केपी केसी में मैंने बताया था, बताओ जब क्या होगा बेटा, आपका डीकंपोजिशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, डीकंपोजिशन। जैसे PCl5 क्या है, गैसियस है, तो क्या में होगा, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। तो डेल्टा एन कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट के मोल्स 1 और 1 2, और यहां से 1 गया, तो डेल्टा एन कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो डेल्टा एन कैसा आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एन कैसा आ गया आपका, पॉजिटिव। तो इस केस में ऑलवेज क्या होगा, जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन होगा डेल्टा ई से। अब केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड में क्या दिया गया है आपको, देखो यहाँ पे वो कह रहा है केस थर्ड क्या बन सकता है, अगर डेल्टा एन बाई 0 हो गया है, पॉजिटिव हो गया, अब निगेटिव बचा है, तो इफ डेल्टा एन कैसा हो आपका, अगर निगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, निगेटिव, तो तब डेल्टा एच क्या होगा आपका, छोटा होगा, किससे, डेल्टा ई, लेस देन डेल्टा। तो इसके लिए क्या इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा हो N2 प्लस 3H2 2NH3, तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और 3 4, तो डेल्टा एन कितना आ गया आपका माइनस के 2। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एन आपका निगेटिव। तो जब डेल्टा एन निगेटिव आएगा तो क्या होगा, डेल्टा एच ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डेल्टा ई से। तो कर लेंगे आप। तो पहला केस क्या बना, ये पहले केस में डेल्टा एन 0, दूसरे में पॉजिटिव और तीसरे में निगेटिव। ओके, कॉपी करिए। अब आगे देखिए आप, अब देखिए ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है समझना है। यहाँ पे वो आपको केसी की वैल्यू देगा, क्या देगा आपको, केसी की वैल्यू, और ये केसी की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से समझना है। इधर देखो सर, अगर पहला केस क्या है, इसमें 3 केस बता रहा हूँ, कितना केस बता रहा हूँ, अगर आपके पास केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम आ रही,
क्या आ रही है 10 की पावर माइनस 3 से फिक्स है, ये याद रखना है आपको। अगर क्या आ रहा है केसी की वैल्यू कितना आ रहा है 10 की पावर माइनस 3 से कम आ रही है। मैंने क्या बोला वैल्यू ऑफ केसी, वैल्यू ऑफ केसी कम है किससे 10 की पावर माइनस 3 से क्या आ रही है कम आ रही है। तो ऑलवेज याद रखना उस केस में, ध्यान से समझो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते हैं बहुत। अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 से कम आ रही है तो ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगी किससे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना वो पूछेगा कि अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 से कम है, 10 की पावर माइनस 3 से क्या है कम है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो 10 की पावर माइनस 3 से कम है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होना है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होना है आपका कम होना है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ चलती है, देखो बेटा आपको पता है ना, मान लीजिए रिएक्शन ए से क्या बन रहा है बी बन रहा है, ये क्या है आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये क्या है और ये क्या बन रहा है आपका। तो जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन अगर वो ज्यादा है और प्रोडक्ट की क्या हो रही है कम, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी फॉरवर्ड। तो ये भी पूछ सकता है अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी या बैकवर्ड चलेगी, तो याद रखना फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगी। किस चीज के केसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तीन इंपॉर्टेंट केस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे केसी की वैल्यू दी जाती है आपको, वो कहेगा कि केसी की वैल्यू आपके पास 10 की पावर माइनस 3 से कम है, तो बताओ वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगी। ठीक है, दूसरा केस क्या वो कहेगा कि वैल्यू ऑफ केसी क्या है बेटा ज्यादा है, किससे ज्यादा 10 की पावर 3 से, माइनस 3 से नहीं 3 से, वो प्लस में है, याद रखेगा। दूसरा केस, तीन केस बताऊंगा मैं। केस सेकंड क्या है बोलो, वैल्यू ऑफ केसी अब क्या है ज्यादा है किससे 10 की पावर 3 से, तो वहां पे क्या होगा ऑलवेज अगर 10 की पावर माइनस 3 से कम है तो क्या होना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होना है, और वैल्यू ऑफ केसी 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो क्या होना है बेटा ये कम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या जाएगा पॉजिटिव की पावर और रिएक्टेंट किस में जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा किससे प्रोडक्ट से, शाबाश। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये कंडीशन किसको जाएगी बेटा ऑलवेज बैकवर्ड डायरेक्शन, किसमें जाएगी तो क्या प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है तो क्या हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा जब आपके जो वैल्यू है केसी की वो कहां से कहां है 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर 3 के बीच में है, भाई तो इससे कम हो गया ये इससे ज्यादा हो गया। अब तीसरा क्या आएगा जब 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर 3 के क्या हो बीच में, तो तीसरा केस क्या बनेगा बोलो, केस थर्ड आएगा आपका जब क्या आएगा बेटा वैल्यू ऑफ केसी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ केसी किसके बीच में आए 10 की पावर माइनस 3 टू 10 की पावर 3 इनके बीच में आ रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो किसके इक्वल हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसके इक्वल हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है कि वो कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम होगी। कौन सी कंडीशन होगी समझ गए आप, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब कैसे, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। मैं आपसे कहता हूं कि केसी की वैल्यू 100, केसी की वैल्यू कितना दिया गया इधर देखो, यहाँ पे मैंने कहा है कि आपके पास केसी की वैल्यू 100 कितना है बेटा 100। अब मैं आपसे पूछूं कि अब ये जो 100 दिया गया एक रिएक्शन है, इधर देखो कॉपी बाद में करना, ए से क्या बन रहा है आपके पास बी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है बी बन रहा है। और मैंने कहा है किस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू 100, तो बताओ उसके लिए क्या सही है फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन या इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है कि 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर 3 तक जाते हैं तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब 100 का मतलब क्या है 10 की पावर 2, 10 की पावर, तो ये कहां लाई कर रहा है 10 की पावर माइनस 3 से बीच में आ गया ना इसके, तो कौन सी कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम। नहीं समझे समझ गए ना। अगर मान लो ये रिएक्शन ऐसे होता है, ये ए से बी दिया गया और मैं क्या कहूं इसके लिए केसी 10 की पावर माइनस 4 आया, 10 की पावर माइनस 4 आया, तो 10 की पावर माइनस 3 से कम आया ना, हाँ तो बैकवर्ड हो जाएगी। समझ गया ना कैसे पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। ओके
और मान लो मैं इसी चीज को ऐसे दे दूं कि kc की वैल्यू 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 3 से ज्यादा आ गया, तो अब कौन सी हो जाएगी? बैकवर्ड। समझ गए ना? तो इन तीन केस से क्वेश्चन बार बार आता रहता है भाई, याद रखना इसको। कर लोगे ना? ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन गलत हो गई है भाई। यहाँ पे केसी इक्वल क्या है? 10 की पावर -4 है, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 से कम आ रहा है ना, तो यहाँ बैकवर्ड नहीं जाएगा, क्या जाएगा आपका? फॉरवर्ड जाएगा। क्या जाएगा? फॉरवर्ड। इसको चेंज कर दीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसमें जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आगे हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन, डालो बेटा आगे हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस। तो क्या होता है यहाँ पे? डेल्टा जी नॉट इक्वल -2.303 RT log base 10 केस। डेल्टा जी इक्वल कितना आ जाएगा? -2.303 RT log base 10 केस। ओके, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है? अब यहाँ पे भी तुमको 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे यहाँ पे? 3 केस बनेंगे। एक केस कौन सा बनेगा? जब डेल्टा जी क्या है आपका? पॉजिटिव है। ये क्या है? जब डेल्टा जी आपका निगेटिव है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? बोलो। जब डेल्टा जी नॉट कैसा है बेटा? 0 है। कैसा है? 0 है। केसी की जगह केपी भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कब दिया है, आपको प्रेशर कब दिया है। तो यहाँ पे देखो, पहला केस बताओ। अगर केस फर्स्ट में मैं क्या कहता हूँ? अगर डेल्टा जी नॉट आपका कैसा है? पॉजिटिव जा रहा है। डेल्टा जी कैसा जा रहा है बेटा? तो ये कैसा है? यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर देखो, इधर समझो इसको। अगर डेल्टा जी नॉट को मैं क्या कह रहा हूँ? ये पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कैसा है बेटा? इसके सामने निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि केपी या केसी, केसी दिया हो या केपी, ऑलवेज क्या होगा बेटा? छोटा होगा। किससे? 1 से, क्योंकि निगेटिव है ना। और अगर डेल्टा जी ये पॉजिटिव जा रहा है, साइन यहाँ पे निगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये कैसा हो रहा है? निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? केसी या केपी की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। लेकिन अगर मैं केस सेकंड में अगर आपसे क्या बोलता हूँ, बताओ इसमें क्या होगा? अगर मैं डेल्टा जी को कैसा कर देता हूँ? निगेटिव कर देता हूँ, तो जब ये निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? बोलो कि जो केसी या केपी है वो क्या होगा बेटा? ऑलवेज 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ गया ना। अगर भाई ये डेल्टा जी नॉट कैसा है? पॉजिटिव है तो निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या? ये 1 से छोटा होगा जब निगेटिव है। अगर ये डेल्टा जी निगेटिव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव है तो 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और मैं क्या कर देता हूँ? डेल्टा जी नॉट को क्या कर देता हूँ? 0 कर देता हूँ। तो जब ये 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये 0 आ रहा है तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा? फिर इक्विलिब्रियम। किसको फॉलो करेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेगा। समझ गए ना? ये बहुत इजी है, ये तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है? अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, और ये वाला निगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव। कर लेंगे ना तीनों केस आप? ओके, हो जाएगा भाई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे ये केसी और केपी अगर 1 से छोटा है, केसी और केपी क्या है बेटा आपका? 1 से छोटा है, तो रिएक्शन कौन सी चलेगी? बैकवर्ड चलेगी या फॉरवर्ड चलेगी? ये बैकवर्ड चलेगी। कौन सी चलेगी? क्योंकि निगेटिव में जा रहा है। किसमें जा रहा है? ये निगेटिव में। भाई केसी केपी 1 से छोटे का मतलब निगेटिव ही तो है, तो रिएक्शन कौन सी चलेगी? बैकवर्ड। कौन सी चलेगी? ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड जरूर याद रखना भाई, यही आता है। बैकवर्ड चलेगी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस समझ गए ना? स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः, यूपी गोल्ड स्टूडेंट, स्वतः जो खुद होगी। कौन सी डायरेक्शन में होगी स्पॉन्टेनियस? बैकवर्ड। अगर ये निगेटिव आ रहा है और केपी केसी पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सी हो जाएगी? फॉरवर्ड। कौन सी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। कर लेंगे आप? और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओके, तो नोट करिए इसको। ठीक है, इसको नोट करिए।